हित के नाम अपनी जिंदगी करने वाले उस शख्सियत, उस महान शख्सियत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अंतिम यात्रा है जो कि हमेशा से ही सबसे बड़ा जख्म और सबसे बड़ा दर्द देती आई है, और खासतौर से जब भी कोई जवान शहादत को हासिल करता है तो उसकी भरपाई, उसकी जो अपुण्य क्षति है वो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। देखिए, भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो हर शब्द जो इस वक्त जहन से निकल रहे हैं, जिनमें किसी तरह की कोई बनावट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब भी तस्वीरें देश से जुड़ी आती हैं, देश के लिए जी जान हमेशा लगाने वाले, अपनी जिंदगी को हाथ पर लेकर, अपनी मौत को अपने हाथ पर लेकर चलने वाले उन जवानों के बारे में जिक्र होता है। और खासतौर से जब आतंकवाद का मुकाबला जिस हिम्मत के साथ, जिन चुनौतियों के साथ आखिर किया गया है, खासतौर से सीडीएस बिपिन रावत ने जिस तरह से हमेशा हर कदम पर यहाँ पर आगे के लिए प्रेरित किया है देश के युवाओं को, क्योंकि वो जानते थे कि देश के युवा जो हैं वो भविष्य है। उनकी हस्ती को आप इस बात से यहाँ पर समझिए कि किस तरह से उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वो देश के लिए हर वक्त न्यौछावर रहने के लिए तैयार हो सकते हैं, और कई तरीके से, कई ऐसे तरीके हैं जिनसे वो देश हित में अपना योगदान दे सकते हैं। छात्रों को संबोधित करना उन्हें बेहद पसंद था, जो उनके शख्सियत का हिस्सा रहा। कई कहते थे कि बेहद सख्त रवैया है, लेकिन वो रवैया हमेशा उनके प्रति आता था जो देश अहित के बारे में बात करते थे, देश अहित के बारे में सोचते थे। लेकिन जब वो किसी से निजी तौर पर मिलते थे तो लोग कहा करते थे, यहाँ भी हमारी काफी सारी लोगों से बातें हो रही थी, नेता से लेकर राजनेता, आम से लेकर क्या खास, अगर किसी से भी उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई तो उन्होंने हमेशा कहा विनम्रता, सादगी उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा। नरमी और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लिए वो हमेशा तत्पर रहे लोगों की मदद के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, उस जज्बे के लिए जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नहीं भूलेगा। एक अपुण्य क्षति, वो साहस नहीं था उनमें, लेकिन अदम्य साहस था। इसलिए सिर्फ साहस कह देना शायद उनकी शख्सियत के लिए गलत होगा। वो अदम्य साहस देखिए जिसकी मिसाल उन्हें पेश करने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि वो मिसाल लगातार बनते चले गए। परम विशिष्ट सेवा मेडल हो, उत्तम युद्ध सेवा मेडल हो, अति विशिष्ट सेवा मेडल हो, युद्ध सेवा मेडल हो, इसके अलावा सेना मेडल, जैसे तमाम जो वीरता पदक थे वो हमेशा उनके सीने से चिपके रहते थे। तो देखिए, भारत माता की जय के नारे इस वक्त यहाँ लग रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अमर रहे, उनकी छाप अमिट रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन रावत का नाम रहेगा। सबसे बड़ी मिसाल बिपिन रावत का नाम। ये वो नारे इस वक्त गूंज रहे हैं, ये वो शब्द इस वक्त गूंज रहे हैं जो उनके पार्थिव शरीर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अभी नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही इन सभी का जमावड़ा यहाँ पर है। ये सम्मान है, ये महज शब्द भर नहीं है, ये महज औपचारिकता नहीं है जो कि अमूमन कई मामलों में देखने को मिलती है। ये सच्ची भावना है जो इस वक्त यहाँ मौजूद इन तमाम लोगों की जुबान से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी रूह जो है इस वक्त बेहद दुखी है। अंतिम यात्रा का जब जिक्र यहाँ पर हम कुछ लोगों से कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमेशा हमारे अंदर उन्होंने जज्बा भरा है, हमें बताया है कि वाकई देश हित के लिए जब फैसले लेने होते हैं तो किस तत्परता के साथ लेने होते हैं। भारत माता की जय के नारे देखिए किस तरह से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे सेवा मेडल उन्होंने अपने सीने से चिपकाए रखे जो ये बताते रहे कि अब वो अमर हैं, और साथ ही उनकी ये जो छाप है हमेशा अमिट रहेगी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें, जैसे जैसे ये काफिला यहाँ पर अभी आगे बढ़ेगा अंतिम यात्रा को लेकर, उनके इस अंतिम सफर को लेकर, पहुंचना भले ही कामराग मार्ग, क्योंकि कामराज मार्ग में ही उनका आवास मौजूद है, जहां पर उनके इस पूरे पार्थिव शरीर को उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ वो रखे गए और सभी ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। अब यहाँ से यानी कि कामराज मार्ग से बराड़
स्क्वायर तक पहुंचना, इस अंतिम यात्रा का निकाला जाना, इसमें इस पूरे मार्ग से होते हुए 3 मूर्ति यहाँ पर मार्ग में आएगा। इसके बाद 11 मूर्ति फिर धौला कुआं से होते हुए सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा बराड़ स्क्वायर तक यहाँ पर पहुंचेगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंच तत्व में वो विलीन हो जाएंगे। मैन ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा के लिए हमें अलविदा कहकर चले जाएंगे, लेकिन जो मिसाल उन्होंने कायम की है, जिस हस्ती के तौर पर वो जिंदगी भर हमेशा कायम रहे, बस कुछ ही देर में, कुछ ही पलों का और यहाँ पर इंतजार है, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए उनके अंतिम संस्कार का जो ये पूरा काफिला है, जो सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, उसके साथ में आगे बढ़ता हुआ आगे निकलेगा। देखिए, हमें भी अपनी जो गाड़ी है वो मूव करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इस वक्त बेहद सख्ती से नियमों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। कोई भी जो मूवमेंट है अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। जो वीआईपी हैं, जो वीआईपी हैं, जो आम से लेकर खास लोग हैं, उन तक के लिए भी पूरे जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो बैरियर है, वो यहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से अंतिम यात्रा के इस सफर में कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। खासतौर से एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारी हर दिक्कत को दूर किया। भी लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जसप्रीत के साथ हम यहाँ पर एक बार फिर से जुड़ेंगे। जसप्रीत, यहाँ से बस अंतिम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सभी का दिल यहाँ पर भारी हो चुका है। वो घर जहाँ पर वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बैठते थे, रहते थे, कभी बाहर निकलते थे तो हर कोई उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहता था। पर ये आखिरी यात्रा है, अब दोबारा नहीं लौटेंगे। बराड़ स्क्वायर की क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल सबीना, इस वक्त हम लोग बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर मौजूद हैं और देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या तैयारी की गई है उनके अंतिम संस्कार की। यहाँ पर देखिए, मीडिया का भारी जमावड़ा तो है, कुर्सियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं और देखिए ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। फूलों से वहाँ पर उसको सजाया गया है। उसके बाद उनको पुष्पांजलि दी जाएगी। पहले उनके जो ऑफिसर्स हैं वो उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनकी बड़ी बेटी ऋतिका रावत वो उनको मुखाग्नि देंगी। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी, इससे पहले हमने वो तस्वीर भी देखी जो सबीना आपने दिखाई उनके घर से, सभी ने उसको भावुक कर दिया। लेकिन जो परिवार होता है एक ऑफिसर का, एक सैनिक का परिवार होता है, वो भी उतना ही मजबूत होता है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, वहाँ से ये काफिला आएगा, जब उनका पार्थिव शरीर आएगा उसके बाद यहीं पर उनको 17 तोपों की सलामी भी दी जाएगी और उसके बाद मुखाग्नि उनकी बड़ी बेटी देगी और हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मिट्टी का देह माटी में ही समा जाएगा और जनरल बिपिन रावत, जिनका बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसके बाद एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो वापस आए थे। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा इस बार भी और शायद ये खबर झूठी हो। पूरे देश की दुआएं उन सैनिकों के साथ थी, लेकिन 13 लोग इसमें उनकी जान चली गई, हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मीडिया का भारी जमावड़ा है, एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत देखिए हमें उसको नहीं जाना है वहाँ के आगे, लेकिन यहाँ पर सभी सैनिक मौजूद हैं। इंतजार उनके पार्थिव शरीर का हो रहा है और सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं कि एक बार उनकी आखिरी झलक वो देख पाएं जब वो माटी में समा जाएंगे। लेकिन कहा जाता है सैनिक तो हमेशा अमर रहते हैं। एक लंबी चौड़ी विरासत वो छोड़ कर गए हैं। उनकी उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि अगर दुश्मन को ललकारना हो, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान तो दुश्मन नंबर 2 है, चीन दुश्मन नंबर 1 है। बतौर सीडीएस 2 साल जो वो उस गद्दी पर रहे, जनवरी 2020 में उन्होंने कार्यभार संभाला। बहुत सारी चुनौतियां थी, तीनों सेनाओं में कैसे समन्वय बिठाना है, आसमान में जो फाइटर प्लेन उड़ते हैं, उसके अलावा समंदर की गहराइयों में जो सबमरीन है जो दुश्मन पर नजर रखती है, आधुनिकीकरण कैसे होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। पीएम मोदी ने ही उनको चुना था आर्मी चीफ के लिए 2016 में और सबसे करीबी थे। यही वजह है कि पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था कि एक सच्चे देशभक्त को हमने खो दिया। पीछे देखिए, अंतिम यात्रा की तैयारियां उनकी हो चुकी है, लोगों की आंखें नम है, लेकिन दूसरी तरफ फक्र है, गर्व है एक ऐसे जाबाज पर जिसने 4 दशक से ज्यादा देश की सेवा की। जब उनका खाली समय होता था तो भी वो कैसे राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभानी है, एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर उनको जानते हैं, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने देश को कई चुनौतियों से पार करवाया। फिर चाहे सीमा पार से आतंकवाद का खात्मा हो, ऑपरेशन ऑल आउट, वो हमने देखा किस तरीके से आतंकी थर-थर कांपते थे। यही वजह है कि विदेशों से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं उनके निधन के बाद आई और हर किसी ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर भी उनको सलामी दी जाएगी। आप देखिए, अधिकारी अंदर जाते हैं।
जसप्रीत, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी जसप्रीत, क्योंकि ये तस्वीरें हम सीधे अब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो ये काफिला है, जो उनके अंतिम संस्कार के लिए बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर पहुंचना है, वो अब यहाँ से यानी कि कामराज मार्ग से शुरू हो चुका है। हालांकि हमें यहाँ पर रोका गया है और जितनी भी जो गाड़ियां हैं उन्हें उनसे बिल्कुल अलग करके बैरिकेड आगे लगा दिया गया है ताकि कोई भी इनके पीछे यहाँ पर ना जाए। कोशिश हमारी देखिए यही है कि प्रोटोकॉल को मानते हुए हम भी इस काफिले के साथ में आगे बढ़ते रहें, लेकिन पूरी तरह से जो सुरक्षा के जवान हैं वो आगे आ गए हैं और घेर यहाँ पर लिया है पीछे की पूरी साइड को। और देखिए ये काफिला यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा होगा। बेहद दुखद ये पल है, खासतौर से क्योंकि जिस घर में वो लौट कर आते थे, जिस घर में आकर परिवार के सदस्यों के साथ, अपने स्टाफ के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में एक वक्त यहाँ पर बिताते थे, तमाम अहम जिम्मेदारियों को उठाते हुए और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ में अब देखिए किस तरह से अब हमेशा के लिए यहाँ से विदाई वो ले रहे हैं। ये अंतिम यात्रा है और ये अंतिम यात्रा जो है हर किसी के दिल को भारी कर रही है, हर किसी की आंखों में आंसू हैं, हर किसी के अंदर जज्बा, लेकिन वो ये छोड़कर जा रहे हैं, ये छाप छोड़कर जा रहे हैं कि भले ही मैं जा रहा हूँ, अलविदा कर रहा हूँ पंचतत्व पर, अब हमेशा के लिए विलीन हो जाऊंगा, लेकिन जो देश हित का पाठ पढ़ाया है, जो अदम्य साहस दिखाया है, वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। चलो 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 चलो। और देखिए भारत माता की जय के नारे साथ साथ में लगाए जा रहे हैं, सुबह से ही ये नारे लग रहे हैं, लेकिन ये जोश यहाँ पर आसपास के लोगों के अंदर दर्द के तौर पर सामने आ रहा है। भारत माता की जय के नारे देखिए किस तरह से यहाँ लगाए जा रहे हैं। बिपिन रावत अमर रहे, उनकी छाप अमिट रहे, ये वो तमाम शब्द हैं जो सम्मान में बोले जा रहे हैं, महज औपचारिकता भर के लिए नहीं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में वाकई जगह यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बनाई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। अमित, यहाँ से अंतिम यात्रा का ये सफर शुरू हो चुका है कामराज उनके आवाज से, जो कि आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आएगा। साउथ एवेन्यू गोल चक्कर पे जाके जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आएगा सरदार पटेल मार्ग और मदर टेरेसा क्रेसेंट के इंटरसेक्शन पर, यानी कि उनकी क्रॉसिंग पर हम मौजूद है। तस्वीरें देखिए सबीना, पीछे कितना बड़ा जो जनसैलाब है वो उभरा है लोगों का। लोग हैं यहाँ पर, देखिए पूरी की पूरी सड़क है सबीना, ये सड़क भरी हुई है लोगों से। सिर्फ एक ही नारा लोग लगा रहे हैं, भारत माता की जय और अमर रहें। और देखिए ऐतिहासिक 11 मूर्ति, दिल्ली का 11 मूर्ति है और यहीं से अभी थोड़ी देर में पार्थिव शरीर आएगा और लोग उस महान सैन्य अधिकारी, वरिष्ठतम सैन्य अधिकारी के अंतिम यात्रा के लिए खड़े हैं और इस तरीके से नजरें गड़ाए हुए हैं। और ये सीधा का सीधा ये रास्ता धौला कुआं की ओर जाएगा। सरदार पटेल मार्ग इसको कहते हैं सबीना। आगे सरदार पटेल मार्ग सीधा जाएगा दिल्ली कैंट के पास और वहां पर बराड़ स्क्वायर जगह पर अंतिम संस्कार होगा। तो इस तरीके का नज़ारा जनता के जर्नल हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, तिरंगा झंडा लिए हुए हैं सबीना, इसके अलावा लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारे कैमरा पर्सन नीरज तिवारी ये तस्वीरें दिखाएं, देखिए लोग फूल लिए हुए हैं, उनकी तस्वीर लिए हुए हैं और इसके अलावा अब उनकी जो पोस्टर्स हैं, नारे सुनिए जरा, ये नारे सुनिए आप बस। ये महज नारा नहीं, ये सम्मान है, ये महज नारा नहीं, ये वो देशभक्ति की भावना है जो कि भारी मन से देखिए, क्योंकि आप अपने उस सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को आज अंतिम विदाई दे रहे हैं, जिनके वो बयान, जिनके वो बोल, जिनकी वो ताकत जो वक्त वक्त में देश को मजबूती हमेशा से देती रही है, फिर कभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन जो जज्बा वो छोड़कर गए हैं। इस पूरी भारी भीड़ को देखिए जो लोगों का हुजूम इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं ना, जो उनके पार्थिव शरीर के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये अंतिम विदाई उन्हें दे रहे हैं, जानते हैं दोबारा लौट के वो कभी अपने घर नहीं आएंगे। जिस दिलेरी के साथ वो अपनी बात यहाँ पर रखते थे, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, लेकिन रणनीति होती थी, उसकी मिसाल हमेशा से दी जाती रहेगी। युवाओं के वो पसंदीदा थे और उन्हें पसंद करने के पीछे सिर्फ उनकी जुबानी ताकत नहीं थी, उनका वो एक्शन भी था जो हमेशा से सामने आता रहा। जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। 1978 को आर्मी ज्वाइन की थी,
सोचा था कि जिंदगी में कुछ कर दिखाएंगे, वो जज्बा उनका तब भी देखने को मिलता रहा था और देखिए अब भी देखने को मिल रहा है। और ये जज्बा आज इन लोगों के जरिए सामने आ रहा है। हालांकि पूरा देश देखिए इस वक्त उन्हें देख रहा है, हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं पार्थिव शरीर के साथ में। ये जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, ये इन्हें सम्मान दे रहे हैं और ये सम्मान महज शब्दों के जरिए सामने नहीं आ रहा है, सभी का दिल भारी है। बहुत से लोगों से हमने सुबह से बातचीत की, हमारे तमाम सहयोगियों ने बातचीत की, सबकी जुबान पर यही था कि ये जो हम नारा लगा रहे हैं ना, महज हमारे लिए नारा नहीं है, ये सच्ची श्रद्धांजलि है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए जो हमारी जुबान के जरिए सामने आ रही है। हम खामोश हैं, लेकिन बीच बीच में इन नारों के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा कायम रहेंगे। उनकी अमिट छाप हमेशा इसी तरह से रहेगी। हर कोई जानता है उनके इस पूरे सफर को। बिपिन रावत जिस तरह से 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ का पद उन्होंने संभाला, बखूबी जिम्मेदारी को निभाई, आज उनकी यह यात्रा देखिए दिल भारी कर देती है। 31 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी के 26वें चीफ की जिम्मेदारी उन्हें मिली। वहीं 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले सीडीएस के तौर पर नियुक्त किया गया। बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। दरअसल जहां जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला, 10 कदम आगे बढ़कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आर्मी के ऊंचाई पर जंग लड़ना हो या फिर जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर सामने आना हो, हर मंजिल पर, हर मोर्चे पर वो आगे बढ़ते रहे। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, शायद ही कोई मोर्चा होगा जिसके बारे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जानते नहीं होंगे। हर मोर्चे पर डटे रहे, हर मोर्चे पर अपना साहस दिखाया, हर मोर्चे पर खुद को भी साबित किया और देश को मजबूत किया। अमित। हाँ जी बिल्कुल, वो सेना के जनरल नहीं जनता के जनरल थे। कम से कम तस्वीरें यहाँ इस वक्त 11 मूर्ति के पास यही इशारा कर रही हैं। सबीना, आप पीछे तस्वीरें देखिए, लोग इकट्ठा हुए हैं, लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार ये पोस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ये झंडे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें आप एज ग्रुप के लोग देखिए, चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे मिडिल एज के लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे राजनीतिक हल्के से लोग हैं, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। क्यों यहाँ पर आए भैया? देखिए, हमारे देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी का आज अंतिम यात्रा है और सब लोग भावविहीन हैं, सब लोग खड़े हैं उनके एक झलक पाने के लिए। पूरी तैयारी देखिए, सम्मान के साथ तैयारी, तस्वीरें बयान करती हैं। उस ओर आप देखिए, पीछे की ओर आप देखिए, सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत जी 16 मार्च 1958 से 8 दिसंबर 2021 अमर रहें। इस महान वीर की, महान योद्धा की अंतिम यात्रा को लेकर इस तरीके की लोगों ने तैयारी की है। और यही साबित करता है सबीना, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये सेना के जनरल नहीं थे, रण क्षेत्र के जनरल ही नहीं थे, बल्कि यह जनता के जनरल थे। हर जगह इनको देखते हैं, देखिए इन लोगों को देखिए, हर जगह इनकी जिंदगी को छूते हुए बिपिन रावत जी नजर आते थे। भैया कहाँ से आए हो? जी, नेहरू बिहार वार्ड से आए हैं। हाँ, ये पोस्टर बनवा के क्यों लाए हैं आप? हम अपने हमारे जो वीर सैनिक और बिपिन रावत जी ने जो इतना काम किया है, और हम उनको नमन करते हैं और उन्हें बहुत बहुत नमन, सद्भावनाएं और उनको। तो देखिए, इस तरीके की भावनाएं हैं लोगों की, इस तरीके की का जो इमोशन है वो आ रहा है सामने इनकी अंतिम यात्रा पर। जी सबीना। उनके उन बयानों को नहीं सुन पाएंगे जिसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। जनरल बिपिन रावत जब भी देश के सामने आए, उन्होंने वो जज्बा हमेशा से दिखाया, उन्होंने वो तस्वीर हमेशा से दिखाई और बताया कि अगर युवाओं ने कदम आगे नहीं बढ़ाया, अगर जवानों ने कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो देश की तकदीर और तस्वीर बदलनी नामुमकिन है। और इसी नामुमकिन को उन्होंने कई मोर्चों पर मुमकिन किया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशनों के वो विशेषज्ञ यूं ही नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने सपने को हकीकत में तब्दील करके बताया कि आतंकवाद अगर चुनौती है, तो उन चुनौतियों के सामने अगर पहाड़ सी मजबूती लिए कोई है तो वो है हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तान की सेना, चाहे जल हो, थल हो, नभ हो। वो जानते थे कि हर मोर्चे पर हम मजबूत रहे हैं और मजबूती के साथ आगे आ सकते हैं। ये पूरा काफिला देखिए आप, इस वक्त अंतिम सफर के लिए आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से अंतिम सफर के सूरज चांद रहेगा, रावत जी
देखिए तस्वीरें आप देखिए, लोग लगातार बिपिन रावत और उनकी पत्नी की जो तस्वीरें हैं वो लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस तरीके से वह अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये फूल है वो अपने घर से लेकर आए हैं सबीना, और इस तरीके से तस्वीर बनाकर उनकी नारेबाजी कर रहे हैं। महिलाएं हैं कुछ, हमें कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? रोहतास नगर। तस्वीरें फूल लेकर आए हैं, क्या जाहिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए विपिन रावत जी को और उनकी धर्मपत्नी और 11 जितने भी हमारे शहीद हुए उनको नमन है, जो तेरे लोग जो भी थे हम सब। जी हम आज विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। जिला नवीन शाहदरा से हैं हम लोग, और बहुत ही दुख की बात है कि उनकी धर्मपत्नी और वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा, हर तबके के लोग हैं। पीछे देखिए ठीक जो तस्वीरें हैं, 11 मूर्ति के ऐतिहासिक 11 मूर्ति लैंडमार्क है और उसके ठीक पास पे यहाँ लोग जमा हुए हैं। अगर अरेंजमेंट की बात करें, अरेंजमेंट की तस्वीरें बहुत अहम है। देखिए पीछे मिलिट्री पुलिस है, मिलिट्री पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस है, उसके साथ अर्धसैनिक बल के जवान है, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान है। पूरा का पूरा प्रोटोकॉल, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, चाहे जो भी कोई हो, ये सारे के सारे अपने जो अरेंजमेंट है वो पुख्ता कर लिए। देखिए पुलिस की गाड़ियां जैसा कि वीआईपी मूवमेंट से पहले मूव करती हैं और उसी तरीके से ये गाड़ियां यहाँ पर लगातार मूव कर रही हैं। अब से थोड़ी देर में आएंगे। देखिए लोगों को देखिए बाइक पर सवार होकर ये लोग जा रहे हैं इस महान सपूत की अंतिम यात्रा के लिए। अंतिम यात्रा से पहले कोई कसर न छूटे, ये भाव स्वतः आता है, ये भाव स्वतः आता है और इसलिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं भारत के इस महान सपूत को लेकर। जी बिल्कुल अमित, और वो जनरल विपिन रावत ही थे जिन्होंने 21वीं सदी में सीमा पार जाकर दुश्मन को उनके नापाक मंसूबों का अंजाम दिखाया। वो जनरल रावत ही थे जिन्होंने आतंक विरोधी अभियान में 1 कदम, 2 कदम, 3, 4 कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ने का जज्बा दिखाया और जज्बा पैदा भी किया। हिम्मत जिस तरह से वो आगे बढ़ाते थे जवानों में, जनरल बिपिन रावत हर वक्त तत्पर रहते थे, मुस्तैद रहते थे। उनके हर एक शब्द में देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति यहाँ पर सामने आती थी और वो अंदर से निकलती थी। और यही वजह है कि देखिए किस तरह से आज उनके इस अंतिम सफर में ये हुजूम उमड़ा हुआ है। प्रोटोकॉल के तहत ये पूरा अंतिम सफर जो है वो आगे बढ़ रहा है। देश के हर मोर्चे पर हर किसी में राष्ट्र प्रेम का जोश और जुनून पैदा अगर किसी ने किया, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत रहे। जी अमित जी। हाँ सबीना, देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर अब उनका ये जो अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू की जा चुकी है। आप देखिए मिलिट्री पुलिस है, मिलिट्री पुलिस के साथ सेना के वाहन है, सेना के वाहन है, इसमें थल सेना के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप देखिए इसमें ये शायद वायुसेना की ड्रेस है, वायुसेना के जवान है यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इंडियन नेवी के लोग मौजूद है। पूरा का पूरा काफिला है, डेकोरम है, 700 से ज्यादा जवानों का ये काफिला है और इस महान योद्धा की अंतिम विदाई के लिए ये देखिए ये इंडियन नेवी के जवान हैं। उधर आपने तस्वीरें देखी थी, गाड़ी में सवार हो रहे थे और अब अलग अलग जल थल वायु सेना, तीनों सेना के कंटिजेंट मौजूद है। आप देखिए वरिष्ठ अधिकारी हैं, मिलिट्री व्हीकल है यहाँ पर, वो मिलिट्री बैंड है वो सवार हो रहा है। आगे आप देखिए ये मिलिट्री कोरम के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद है। आप पीछे देखिए ये जो सजी हुई गाड़ियां हैं सबीना, सभी सजी हुई गाड़ी है, इसमें भारत माँ का यह महान सपूत जनरल बिपिन रावत आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग पीछे चल रहे हैं। इन ताबूत में इनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग पीछे किस तरीके से दौड़ रहे हैं आप ये देखिए, और ये लोगों की भावना है, लोगों की ये इच्छा शक्ति जो देखिए, सड़क देखिए किस तरीके से फूलों से भर गई है। और अब आप देखिए आगे यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो कोरम है वो फॉलो हो रहा है। आप इधर देखिए जो मिलिट्री की नेवी की व्हीकल है और उसके अलावा एयरफोर्स की व्हीकल है, इसके अलावा पुलिस की व्हीकल है। जो पूरा का पूरा जो कोरम है जो फॉलो आर्मी 1 की व्हीकल है। ये कोरम होता है जिस तरीके से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जब अपने अंतिम यात्रा पर निकलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे चीजें
यहाँ पर फॉलो हो रही हैं और एक पूरे सम्मान के साथ जनता के इस जर्नल को पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जो पूरी तैयारी है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक अंतिम दर्शन यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर किसी के लिए यहाँ पर पहुंचना मुमकिन नहीं रहा। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम रहे, जितने लोग यहाँ पर आ सकते थे वो जरूर आए और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखिए ठीक पीछे इस वक्त आप ये पूरी तस्वीर मेरे देखेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद करीब हम यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के पास में मौजूद है। बहुत सम्मान के साथ हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी का अंतिम सफर ये है और इस अंतिम सफर में हम जानते हैं कि हर कोई शामिल होना चाहता है, हर कोई उसका हिस्सा यहाँ पर बनना चाहता है। गमगीन माहौल है, लेकिन गर्व होता है अपने देश के उन सैनिकों पर, क्योंकि वो जो जज्बा है वो मिसाल कायम करके जाता है। ये सफर भले ही अंतिम हो सकता है, लेकिन ये जज्बा अमिट रहेगा, ये हौसला अमिट रहेगा। और देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। धीरे धीरे ये पूरे अंतिम सफर का काफिला है जो इस वक्त आगे बढ़ रहा है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त में। ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। ये बस काफिला जो है उनका भी आगे आएगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है। अंतिम यात्रा का ये पूरा सफर दिल भारी है, लेकिन जाहिर सी बात है देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को यूं एक पल में अचानक से खो देना झकझोर कर रख देता है। देखिए मेरे सहयोगी अजय आपको ये तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि न्यूज़ 18 के जो तमाम दर्शक है जो चाहते थे आज के दिन इस अंतिम यात्रा में शामिल होना, वो भी यहाँ पर देख सकें। और आप देखिए कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। ये आप देखिए अंतिम यात्रा की ये पूरी तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी में मौजूद है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर और साथ ही साथ मौजूद है उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी शरीर। भारत माता की जय के नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं और पूरी तरह से सजाकर फूलों के साथ में यहाँ पर ये जज्बा देखिए, जो लोग भाग रहे हैं, जो लोग आगे चल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ना उनके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती के पीछे, एक ऐसी शख्सियत के पीछे इस वक्त भाग रहे हैं जिनके अंतिम दर्शन यहाँ पर वो करना चाहते थे और ये सौभाग्य उन्हें अपने लिए मानते हैं कि हम भी इस अंतिम यात्रा के पीछे मौजूद हैं। और देखिए ये पूरी तस्वीर जो इस वक्त हमने आपको यहाँ से गुजर कर दिखाई, क्योंकि हमने भी कई रूट यहाँ पर चेंज किए और भारत माता की जय के नारे देखिए किस तरह से, और सभी ने अपने मोबाइल फोन यहाँ पर निकाले हुए हैं। इस पल को वो कैद करना चाहते हैं। हालांकि कुछ पल जब कैद करते हैं तो वो दर्द देते हैं, लेकिन ये सम्मान का पल होता है। देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा देश के लिए न्यौछावर किया, जिनके कहन कथनी में, करनी में, जिनके हर कदम में हमेशा से देश सर्वोपरि रहा। ये तस्वीर आप देखिए, ये काफिला अभी रुका नहीं है। सोचिए सैन्य सम्मान के साथ किस तरह से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। हर कोई सलामी उन्हें दे रहा है और इसी तरह से बराड़ जो स्क्वायर शमशान घाट है वहां तक में जगह जगह उनके पोस्टर्स हैं, जगह जगह लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया हुआ है। ये शान है, बिपिन रावत अमर रहे, उनकी छाप अमिट रहे। ये शब्द यहाँ पर जिस तरह से सामने आ रहे हैं, और जब हम उनसे बात भी कर रहे थे तो सभी ने यही कहा, ये महज नारा नहीं है, ये महज शब्द नहीं है, ये हमारी भावनाएं हैं जो हम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए आज यहाँ पर बोल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जज्बा हमारे अंदर भरा, जिस तरह से उन्होंने मिसाल कायम हम सब में की, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे आसपास के लोगों को देश हित का असल मायने समझाया, जिनके कहने भर से ही दुश्मन कांप जाता था। आतंकवादी अपनी नई रणनीति लेकर अगर आते थे तो उससे भी 10 कदम आगे वाली रणनीति अगर किसी के हाथ में रही तो वो थी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हाथों की वो कमान, जो बहुत याद की जाएगी, जिसे हर पल ये देश याद करेगा। ये पूरा काफिला आप देखिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये पूरा काफिला जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं यूं ही बढ़ता जा रहा है, आगे जा रहा है। ये अंतिम सफर है। न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक हैं वो इस सफर में जरूर शामिल हो। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़कर देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को सलाम करें, उनके उस जज्बे को याद करें जो उन्होंने हमेशा देश के लिए आगे बढ़ाया, देश के लिए आगे अपनी जिंदगी को यहाँ पर जिया। बेहद दुखद ये यात्रा रही है, बेहद गमगीन कर देने वाली यात्रा है, लेकिन एक शहीद का जीवन यूं ही होता है, ना आंसू बहाया जाता है, ना जज्बात यहाँ पर उड़े जा पाते हैं, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि ये दर्द हमेशा कायम रहेगा, लेकिन ये गर्व यूं ही सीना चौड़ा करता रहेगा।
और देखिए हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे भी आगे बढ़ने का मकसद यही है कि हमारे दर्शक जो हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। हमारे तमाम सहयोगी भी इस पूरे रूट पर हमारे साथ में मौजूद हैं। आपको यहाँ पर तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आप अब यहाँ पर इनके जो काफिला गुजर चुका है उसके जाने के बाद की तस्वीरें हैं और दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग की ये तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर उभरा हुआ है। कुछ अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग आए, दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हैं। तैयारी इन्होंने देखिए अंतिम भारत माता के सुपूत की अंतिम यात्रा के लिए किस तरीके से इन्होंने झंडा, बैनर, फोटो के साथ वो आए हैं। इसके अलावा एक और बहुत अहम तस्वीरें हैं जो आप ये देखिए, सड़क देखिए, ये वो सड़क है जिससे अभी काफिला होकर गुजरा और काले रंग से लाल रंग में यह सड़क तब्दील हो गई है। क्यों तब्दील हुई है? क्योंकि यहाँ पर फूलों की बारिश की गई है। भारत माता का वो सपूत जो कि अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकला था। क्या पुलिस, क्या अर्धसैनिक बल, क्या सेना, क्या जनता, क्या सामाजिक संगठन, क्या राजनेता, सब यहाँ पर ऊपर आए हैं। आपके पास लौटेंगे क्योंकि हमारा मकसद इन तस्वीरों को दिखाने का यही है कि सम्मान के साथ जिस तरह से ये पूरा अंतिम सफर निकल रहा है, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक जो यकीनन चाहते होंगे कि वो इस सफर का हिस्सा बने और बन नहीं पाए होंगे, लेकिन हमारे साथ वो इस अंतिम यात्रा का, अंतिम सफर का हिस्सा बने और वो भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दे सके। क्योंकि हमने एक पुण्य क्षति यहाँ पर सही और हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन भी इस वक्त मौजूद हैं। चंदन, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? जिस तरह से लोगों का हुजूम उनके साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ आगे आगे दौड़ रहा है, वो सम्मान दिखा रहा है, वो उनकी भावनाओं को यहाँ पर दर्शा रहा है। क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम कैंटोनमेंट एरिया में हैं। नारायणा जो रिंग रोड पे पड़ता है उसके ठीक पास में हैं और कई लोग हैं। बात करें तो लंबी कतार लगी हुई लोगों की जो कि यहाँ पर फूल लेकर के आए हुए। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम नेपसरा दिल्ली से ही हैं। अच्छा, आप भी श्रद्धांजलि देने आए हैं? हम उत्तराखंड से हैं लेकिन रहते पटेल नगर विधानसभा में। तो देखिए उत्तराखंड से, आप बताएं। आप उत्तराखंड से हैं? कहाँ से हैं आप? गढ़ कुमाऊं, उत्तराखंड, मंडौली से। अच्छा, आप किन किन के साथ आए? बहुत सारे लोग हैं आपके साथ? हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं। आप लोग यहाँ पे पुष्प वर्षा करने के लिए आए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ जितने लोग आए सबके हाथों में फूल और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है यहाँ से अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से गुजरे। उम्मीद की जा रही कि अगले कुछ पलों में ही जो यहाँ से पूरा वो काफिला है अंतिम यात्रा का वो यहाँ से गुजरेगा और लोग यहाँ तैयार हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के। उसके बाद हर एक के हाथ में यहाँ पर फूल है, माला है और सब यहाँ पुष्प वर्षा करेंगे। CDS रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पर पुलिस ने भी काफी सिक्योरिटी कर रखी है। चप्पे चप्पे पर CRPF और पैरामिलिट्री की तैनाती है। आम ट्रैफिक को भी रोका नहीं गया। इसका मतलब है कि अभी कुछ देर जरूर लगेगा, 2-4 मिनटों का वक्त कम से कम जरूर लगेगा, क्योंकि जब ये अंतिम यात्रा के लिए यहाँ से गाड़ियां गुजरेंगी तो आम ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। रिंग रोड काफी ज्यादा बिजी होता है। हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ जो है वो निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी बीच सड़क पे ना रहे। और दूर तक आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जो भारत माता के नारे भी लगा रहे हैं। शहीद बिपिन रावत, शहीद बिपिन रावत अमर रहे। भारत माता की जय के नारे, बिपिन रावत अमर रहे, उनकी छाप अमिट रहे। बिल्कुल इन्हें सुना जा सकता है। इनके भाव को आज पूरा देश महसूस कर सकता है, क्योंकि आज हर कोई यही महसूस कर रहा है कि जो ये अंतिम सफर है, अंतिम यात्रा है, वो अभी दोपहर तक में खत्म हो जाएगी। पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे, फिर कभी इन राहों पर लौट कर नहीं आएंगे। और इनके साथ साथ चलने वाले लोग इस बात को बखूबी यहाँ पर समझ रहे हैं। जसप्रीत मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। जसप्रीत, अंतिम यात्रा का ये सफर शुरू हो चुका है। भारी मन से ये सफर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस शहादत को पूरा देश याद कर रहा है, इसके साथ साथ चल रहा है। क्या कुछ तस्वीर आपके यहाँ से सामने आ रही हैं? बिल्कुल सबीना, अंतिम यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त बरार स्क्वायर शमशान घाट पर मौजूद हैं और आप सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम शुरुआत वहाँ से करते हैं तो देखिए यहाँ पर नेवी के जवान मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के जवान मौजूद हैं, 800 सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे फिर हम नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ भी मौजूद है। और इंतजार हो रहा है कि जब उनका CDS बिपिन रावत का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा, उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा। और देखिए यहाँ से अगर हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये प्रोटोकॉल है, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पर काफ़ी सारा VIP मूवमेंट भी इस वक्त हो रहा है। सबीना,
जसप्रीत, यहाँ पर हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, दरअसल ये तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं उन पर काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को पूरे देश ने यहाँ पर खो दिया, और ये तमाम एक औपचारिकता भर नहीं हो जाती है, बल्कि ये तस्वीरें तो ये बताती हैं कि आज किस तरह से सबसे बड़ा जख्म यहाँ पर मिलने जा रहा है, क्योंकि जब वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे फिर कभी लौटकर इन गलियों में नहीं आएंगे, वो उनके संबोधन सुनने को नहीं मिलेंगे, वो जज्बात और हौसलों से भरे शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो सफर उन्होंने अब तक जिया है वो देखिए, उसकी छाप इस अंतिम सफर में आपको साफ नजर आ रही होगी। ये सफर जो इस वक्त आप देख रहे हैं अंतिम तौर पर, ये देखिए किस तरह से पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ, राष्ट्र के सम्मान के साथ अंतिम सफर आगे बढ़ रहा है। ऐसा नसीब भी कहते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो मेहनत यहाँ पर उन्होंने की, जो जज्बा उनके जरिए सामने आता रहा है, वो मिसाल बन चुका है। वो मिसाल बन चुका है जब आपको याद भी होगा किस तरह से उन्होंने अपना हर मोर्चे पर योगदान दिया। 2017 का आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने जो देश के 2.5 मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार होने की बात की थी, वो हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा। जब भी उनका जिक्र होता रहा ये शब्द हमेशा सामने आते रहेंगे, क्योंकि हर कोई हैरान था, हर कोई सोच रहा था कि ये आधा मोर्चा क्या है जिस 2.5 मोर्चे का ये जिक्र कर रहे हैं। फिर मालूम चला कि एक मोर्चा पाकिस्तान को माना तो दूसरा चीन को माना। सोचिए, डंके की चोट पर वो अपनी बात कहते थे, देश को सर्वोपरि रखते हुए बेखौफ होकर न सिर्फ बात करते थे बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी सामने लाते थे कि उन्हें एक बड़ा एक्सपर्ट के तौर पर रणनीतिकार तक माना जाने लगा। और ये जो पूरा सफर इस वक्त आप देख रहे हैं ये आज उसी का हिस्सा है। जो नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, जो नारे लगाए जा रहे हैं, वो उनके सम्मान से भरे हुए शब्द है उनके लिए, जिनके लिए यही कहा जा सकता है कि इसे कभी देश नहीं भूलेगा, उनके साहस को कभी देश नहीं भूलेगा। एक शानदार, दमदार, बेहतरीन लीडर के तौर पर वो हमेशा आगे रहे, पीढ़ियों को संदेश ये देता रहेगा। उनका जोश, जज्बा, जुनून किसी तरह से कभी किसी मोर्चे पर कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जब भी अपना संबोधन दिया, जब भी छात्रों के बीच गए, युवाओं के बीच गए, जन को संबोधित करने की कभी बारी आई, ये मौका मिला, जवानों के बीच जब जाते थे जोश से लबरेज खुद को पाते थे और वही जोश उन जवानों में भी भरते थे। हालांकि इस चॉपर में ब्रिगेडियर LS लिडर ने अपनी जान गंवाई, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, नायक गुरुसेव सिंह, इन्हें भी नहीं भूला जा सकता, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, इसके अलावा लांस नायक B साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर A प्रदीप और हवलदार सतपाल भी सवार थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पर गंवा दी इसी क्रैश हादसे में। इन्हें भी पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि ये भी उस वक्त मौजूद थे। इनके लिए भी ये सफर, ये उड़ान जो है मौत की उड़ान बन गई और जिंदगी उन्होंने इसमें गंवा दी। इन्हें भी देश याद कर रहा है, क्योंकि सभी का योगदान रहा, इसीलिए वो आज इस पद पर पहुंचे। देखिए, आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने की बात होती थी, जवाबी कार्रवाई किसी भी पल, किसी भी मोर्चे पर करने की होती थी तो हमेशा तैयार रहते थे। न सिर्फ तैयार रहते थे, एक एक्सपर्ट के तौर पर सामने आते थे। समझना होगा, एक एक्सपर्ट न सिर्फ खुद को आगे ले जाता है बल्कि एक पूरी टीम को आगे ले जाता है। और जब बात देश हित की होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की होती है, तो उस एक्सपर्ट की भूमिका एक चाणक्य से कम नहीं होती, जिसकी भूमिका हमेशा से CDS जनरल बिपिन रावत ने निभाई। आतंकवाद के खिलाफ देखिए जो तमाम ऑपरेशन हुए हैं ना, वो उसके विशेषज्ञ यूं ही नहीं कहे जाते रहे हैं। 21वीं सदी में सीमा पार जाकर अगर किसी ने दुश्मन को उनके नापाक मंसूबों को अंजाम दिखाया, आईना दिखाया और उस आईने को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, तो वो CDS जनरल बिपिन रावत की जाबाजी ही थी, उनका हौसला ही था, जिसे आज पूरा देश नमन कर रहा है। पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों से विदेशी प्रतिनिधि मंडल आए हैं, उनका दुख हमने महसूस किया। उनके जुबान से जो शब्द निकल रहे थे वो यही कह रहे थे कि CDS जनरल बिपिन रावत को खोना न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, जसप्रीत हमारे साथ बनी हुई है, अमृत हमारे साथ बने हुए हैं, ताकि हम सब न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आज इस अंतिम सफर का हिस्सा बना सके, क्योंकि वो बनना चाहते हैं। चंदन, आपके पास आएंगे। हर मोर्चे पर कामयाब रहे, हर मोर्चे पर उन्होंने खुद को ही नहीं साबित किया बल्कि देश सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। वो जज्बा हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये अंतिम सफर दुख दे रहा है लेकिन अपनी अमिट छाप भी छोड़ रहा है। चंदन।
बिल्कुल, देखिए, जिन व्यक्तियों का अंतिम सफर आम लोगों को दुख दे तो उनकी जिंदगी सफल मानी जाती है। बहुत बड़ी जिंदगी जी कर गए हैं जनरल रावत, और इसलिए हम देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम सड़कों पर है। जहां तक आप देखेंगे तिरंगा लेकर के लोग पुष्प वर्षा करने के लिए खड़े हैं। आप बताइए, आप कहां से आए हैं? हम उत्तरांचल से आए हैं। देखिए, उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं। आप कहां से हैं भाई साहब? मैं उत्तराखंड से और अभी विनोद नगर दिल्ली से आया। देखिए, तो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, देश के कई इलाकों के लोग जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर। आप बताइए, आप कहां से हैं? हम मंडावली से हैं, गढ़ कुमाऊं युवा समिति है। देखिए, ये गढ़ कुमाऊं के एरिया से हैं, मंडावली में रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो जहां तक नजर जाती है वहां तक तिरंगा झंडा लेकर के आम लोग भी कतार में खड़े हैं कि जब भी यहाँ से अंतिम यात्रा के लिए जो काफिला गुजरेगा तो ये यहाँ से श्रद्धांजलि देंगे। और लोगों के हाथ भी ये देखिए, आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं? हम पिछले 1 घंटे से 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, 1 घंटे से ये लोग हैं। हालांकि पीछे की बात करें तो 2-3 घंटे से पीछे की कतार में लोग जो खड़े हैं वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है इधर से काफिला गुजरे, अंतिम यात्रा जो शव यात्रा फिर यहाँ पर वो श्रद्धांजलि। कई महिलाएं हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए, कहाँ से आप लोग? रोहिणी से। रोहिणी से हैं। आप बताइए, कहाँ से आइए, कब से इंतजार कर रही हैं? नजमगढ़ से। हाँ जी, कब से इंतजार कर रही हैं? 12 बजे। देखिए, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास से। आप कब से इंतजार कर रही हैं? हम 12 बजे से यहाँ हैं। तो हम देख रहे हैं कि लंबा जो है एक तरह से काफिला है। आम लोग जो हैं वो भी 12 बजे से आकर के यहाँ इंतजार कर रहे हैं। रिंग रोड नारायणा पर यहाँ से थोड़ी दूरी पर अगर हम बात करें तो बरार स्क्वायर है, और वहाँ पर जो है ये पूरा ये अंतिम यात्रा के लिए लोग जो निकलेंगे इसी रूट से निकलेंगे। इसलिए रूट पे हर जगह हम देख रहे हैं कि लोग तैनात है, हाथों में फूल लेकर के, तिरंगा लेकर के, और लगातार नारे निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है आम लोगों के लिए, यानी कि किसी भी पल यहाँ पर जो अंतिम यात्रा है जनरल रावत की वो यहाँ से सारे काफिले गुजर सकते हैं। चंदन, इस बीच हम आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं और इसी सवाल के साथ आ रहे हैं कि अंतिम सफर बढ़ते हुए आपके पास कब तक पहुंचेगा? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि आम लोगों के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। सड़क पूरी तरह से खाली हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि किसी भी पल इस सड़क पे आप देख सकती हैं। और हम देख रहे हैं कि एक पेट्रोलिंग वैन जो है दिल्ली पुलिस की वो आगे आ रही है, यानी कि इसके बाद पीछे ही जो अंतिम यात्रा की गाड़ियां होंगी वो आएंगी। तो हम इंतजार करें कि कब हमारी नजरों में वो गाड़ियां आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ये सड़क है, सीधी सड़क है, रिंग रोड, और जैसे ही ये काफिला यहाँ पर आएगा तो हमें निश्चित तौर पर नजर आएगी और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के अलावा फिर से चंदन हम आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि हम सब अपनी नजरों से आज न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक अंतिम सफर की इस हर तस्वीर को पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहे हैं। देखिए, पूरी जिम्मेदारी का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये महज तस्वीरें भर नहीं है। देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी का यूं अचानक से चले जाना हर किसी को झकझोर कर रख चुका है, हर किसी को तकलीफ दे रहा है। और इसी के साथ लेकिन बहुत से, क्योंकि लाखों करोड़ों की इस जनसंख्या में हर कोई चाहता है कि वो आज इस अंतिम सफर का हिस्सा बने, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा हर दर्शक आज अंतिम सफर का हिस्सा बने, भावभीनी श्रद्धांजलि दे। ये आखिरी सलाम है जो यकीनन हम सबको मिलकर पूरे सम्मान के साथ, पूरे नियमों के साथ यहाँ पर देना चाहिए। जसप्रीत मेरी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। जसप्रीत, आप सुबह से वहां मौजूद है। एक सन्नाटा जो अमूमन होता है एक ऐसी जगह पर जहां पंचतत्व में इंसानी शरीर जो है वो विलीन हो जाता है, आप वहां मौजूद है। लेकिन इस सन्नाटे से भी एक संदेश यहाँ पर देश के सपूत सीडीएस जनरल बिपिन रावत देते हुए नजर आएंगे। मैं आऊंगी जसप्रीत, आपके पास आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी आपके पास में, क्योंकि पंचतत्व में ये शरीर विलीन हो जाएगा। हर किसी को, हर कोई जानता है कि आज या कल तो जाना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों से हमने बातचीत यहाँ पर की वो कह रहे थे कि अभी तो हमें लग रहा था कि एक और लंबी पारी, अभी तो जिंदगी का ये सफर यूं ही आगे बढ़ना था। वो जिंदगी जिस तरह से जी रहे थे देशवासियों के लिए, हर किसी को उम्मीद थी कि अभी तो तमाम वो चीजें, तमाम वो पहलू सामने आने थे जिसका इंतजार करना था। जसप्रीत हमारे साथ मौजूद हैं। जसप्रीत, आपकी तरफ आएंगे। वहाँ सन्नाटा भी है, वहाँ गम भी है। किस तरह से ये पूरी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि बस कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएगा अंतिम सफर। बिल्कुल सबीना, बिना देर किए मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप देखिए कि हम इस वक्त बरार स्क्वायर शमशान घाट पर मौजूद हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है।
सैनिकों की यहाँ पर तैनाती है। आप देख सकते हैं कि नेवी के जवान यहाँ पर हैं, एयरफोर्स के जवान उधर हैं। अगर हम शुरुआत, अनिल आप वहाँ से तस्वीरें दिखाइए शुरुआत से, तो देखिए वहीं से ये अंतिम यात्रा जो निकली है उनके मार्ग से वो यहाँ पर पहुँचेगी। लगभग 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा जब यहाँ पर अंतिम यात्रा पहुँचेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 800 से ज़्यादा तीनों सेनाओं के जवान मौजूद हैं। एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत वो उनको रिसीव करेंगे और फिर यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचेंगे। और अगर आप इस तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर 17 तोपों की उनको सलामी दी जाएगी और यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा जिसमें उनको पुष्प अर्पित किए जाएंगे। और 4 बजे के बाद वीवीआईपी लोग उनको पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद परिवार के लोग, उनकी बड़ी बेटी कृतिका रावत उनको मुखाग्नि देंगी और 4:45 बजे का लगभग वक्त होगा जब उनको मुखाग्नि दी जाएगी और वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। माटी का देह माटी में ही समा जाएगा और कहा जाता है कि सैनिक कभी हमेशा अमर रहते हैं, कभी चले नहीं जाते हैं। भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त छोड़ गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर है। बिल्कुल सही कहा आपने जसप्रीत, उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त, उस जज्बे की एक लंबी फहरिस्त जो हमेशा जिंदा रहती है। चंदन, आपके पास में बस अंतिम सफर का ये काफिला वहां से गुजरने वाला है, इसलिए एक बार फिर से आपकी तरफ रुख। चंदन। बिल्कुल, देखिए ये काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है रिंग रोड नारायणा पर, जहाँ पर हम खड़े हैं और हम दिखा रहे अपने दर्शकों को किस तरह से गाड़ियों की कतार पूरी आ रही है। सबसे आगे दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, पेट्रोलिंग वैन है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कई गाड़ियाँ हैं और लोग जो यहाँ तिरंगा झंडा लेकर के खड़े हैं वो झंडा लहरा रहे, हाथों में फूल लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो वाहन इनके सामने से गुजरे जिनको श्रद्धांजलि देनी है। CDS रावत के जो पार्थिव शरीर है वो बस इस रास्ते से गुजरने वाला है। यहाँ फिलहाल जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो बाकी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ होती हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं, वो यहाँ पर गुजरेंगी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक बड़ी ट्रक जो है वो सामने दिख रही है जो कि एयरफोर्स की ट्रक दिख रही है, काफ़ी दूरी पर हमसे है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये काफिला जो है अंतिम यात्रा का, अंतिम सफर का, वो इस सड़क पर पहुंच चुका है। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं बरार स्क्वायर की तरफ। यहाँ पर पुलिस काफ़ी एक्टिव है ताकि लोग जो सड़कों पर आए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, वो बीच सड़क पर ना आए, उनकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पायलट वैन है, ये पायलट वैन सबसे आगे चल रही है मिलिट्री पुलिस की। उसके बाद नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के 3 जो है बुलेट जो बाइक होती हैं वो हैं और वो यहाँ से गुजर रहे हैं हमारी नज़रों के सामने से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो है ये एक देख रहे हैं कि ट्रक पे यहाँ पर जो अंतिम विदाई देने के लिए लोग शामिल होने वाले हैं वो लोग यहाँ पर हैं। और ये देख सकते हैं कि एयरफोर्स के जो हैं जवान वो तैनात है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लोग जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, गुजर रहे हैं। और तमाम लोग जो यहाँ खड़े हैं वो नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय। तिरंगा झंडा हाथ में ले करके इंतजार कर रहे थे लोग 12 बजे से कि कब वो पुष्प वर्षा करें और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि जनरल रावत को दें। हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं और ये वो ट्रक है जिस पर पार्थिव शरीर रखा गया है जनरल रावत का। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लगातार जो है भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ये वो वाहन है, ये इसी गाड़ी में जो हम देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर रखा हुआ है। हालांकि लोगों को पुलिस मना कर रही है कि वो बीच सड़क पर ना आए और दूर से ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ताकि सबकी सुरक्षा भी रहे। और बड़ी संख्या में काफिला जो काफी लंबा दिख रहा है, दूर तक हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें तीनों ही सेनाओं के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो अंतिम सफर की गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ी जो थी रोड से आगे बढ़ेगी और आगे ये बरार स्क्वायर तक जाएगी जहां पर आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया में जो है शमशान भूमि है आर्मी के लिए, वहां पर जो है इनको ले जाया जाएगा। और देख रहे हैं हम कि दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। बड़ी संख्या में गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अब जो ऑफिसर्स की गाड़ियाँ हैं तीनों सेनाओं की, वो ऑफिसर सब पीछे पीछे जा रहे हैं। पार्थिव शरीर की जो गाड़ी है आगे, उनके पीछे ये काफिला पूरा आगे बढ़ रहा है और ये हमारे सामने से भी गुजर रहा है। बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं, दूर तक जहां तक हम नज़र डाल रहे हैं वहां तक जो है गाड़ियां मौजूद हैं। और ख़ास करके हम देखें तो तीनों सेनाओं से जुड़े हुए अधिकारी और जवान जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आम लोगों की बात करें तो सड़कों पर, पूरी सड़क पर जो के कामराज मार्ग है वहाँ से ले करके हम अगर बात करें बरार स्क्वायर तक, तो जगह जगह पर जो है लोग मौजूद है तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है फूल माला तिरंगा लेकर के यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। लगातार ट्रकों के काफिले गुजर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो है
नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की गाड़ियां गुजर रही हैं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, उसकी सारी तैयारी की गई है। और बरार स्क्वायर अब थोड़ी ही देर में यहाँ से जो है ये काफिला पहुँच जाएगा। अंतिम जो सफ़र है वो थोड़ी ही देर में बरार स्क्वायर तक पहुँच जाएगा। चूँकि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में गाड़ियाँ हैं, तो एक छोर से दूसरे छोर को पहुँचने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन लोग जो है नम आंखों के साथ विदाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरा देश गमगीन है और ये बात बार बार कही जा रही कि जिस मौत पर लोग गमगीन हो, आम लोग दुखी हो, तो समझिए कि वो जिंदगी बड़ी रही है, सफल रही है। जनरल रावत ने जिस तरह का योगदान आर्मी में दिया और भारतीय सेना को मजबूत करने का काम किया, एक तरह से संकल्प लिया था, तकनीकी तौर पर हो या फिर महिलाओं को लेकर के हो, प्लानिंग की बात करें तो किस तरह से भारतीय सेना दुनिया में सशक्त सेना बने और मजबूत बने, ताकतवर बने, इन तमाम चीज़ों के लिए लगातार कोशिश की है। कई रिसर्च इस पर किया था और कई तरह की नई शुरुआत की थी सीडीएस, पहले सीडीएस बनने के बाद। तो एक बड़ी कमी रही है, एक खाली जगह हुई है जिसको भरना होगा। जो अगले सीडीएस होंगे उनके लिए चुनौती होगी कि जो बेस या फाउंडेशन जनरल रावत ने बनाया है उस पर एक बुलंद इमारत वो किस तरह से खड़ी करें, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि लोग गमगीन हैं, तमाम नेता पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। चंदन, ये सफर अब आगे बढ़ता जा रहा है, जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। जसप्रीत ने भी बताया कि कुछ वक्त का और इंतजार है जब बरार स्क्वायर शमशान घाट पे पार्थिव शरीर पहुंचेगा। और इस बीच आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो अंतिम सफर इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जारी है, जिनमें आपको जानकारी दे दे कि वहां पर 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। करीब 800 जवान बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद रहेंगे, इस वक्त हैं भी। अंतिम संस्कार के वक्त तीनों सेनाओं के जो है बिगुल वो बजेंगे। सैन्य बैंड शोक जो है वो भी यहाँ पर गीत गाएगा। ये अंतिम विदाई देने का पूरा नियम होता है, ये एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि देश ने सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को यहाँ पर खोया है। अंतिम यात्रा को 99 सैन्य कर्मी स्कॉट करेंगे, साथ ही सेना के जो बैंड हैं 33 कर्मी बताया जा रहा है कि आखिरी विदाई यहाँ पर देंगे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ ही आखिरी विदाई दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 6 अफसर भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर यहाँ पर मार्च करते हुए चलते हुए नजर आएंगे। अंतिम दर्शन का अगर जिक्र करें तो 12 ब्रिगेडियर स्तर के जो अफसर हैं वो पूरी तरह से तैनात यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी करीब इस पूरे अंतिम सफर का जिक्र करें जो कि कामराज मार्ग से शुरू हुआ, बताया जा रहा है कि शाम करीब 4:45 का तो ये वक्त यहाँ पर लगेगा ही लगेगा जब अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होगी, क्योंकि इससे पहले जो विधि विधान है, जो रीति रिवाज है, वो भी परिवार के सदस्य निभाते हुए नजर आएंगे। और जैसे जैसे अंतिम सफर का ये काफिला आगे बढ़ रहा है, और जिसका जिक्र देखिए चंदन भी कर रहे थे, पुष्पों की जो वर्षा यानी कि फूलों की बारिश जो कि 2 वक्त में की जाती है, जब एक बेहद खुशी का माहौल होता है या फिर हम किसी एक ऐसी महान हस्ती को विदा कर रहे होते हैं जिन्होंने हम सबकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। यानी कि वो पल जब दिल बेहद भारी होता है, लेकिन फूलों से श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है। यही हमारे रिवाज हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है जिसके तहत हम आगे बढ़ते हैं।